हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रितु स्वामी बुटीक में। आज मैं आपको एक ब्लाउज की सिलाई करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों, ये मेरा प्रिंट का ब्लाउज है। आज मैं इसकी आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। देखो, ये बाजू है। जब कम कपड़ा होता है या हम अपने बाजू को कैसे सेट करते हैं, पहले बाजू से ही स्टार्ट करती हूँ। तो बाजुओं को आप इस तरह खोल ले। अब देखो, ये मेरी बाजू है। इस पे हम कपड़ा रखेंगे ऊपर इसके और इसको फोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों, बाजू के बीच में ही हमें अपनी ये देखो, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक बराबर होने चाहिए जब हमने बराबर इसकी कटिंग की है। सीधी साइड अपना अस्तर बिछा लिया है। अभी सीधी साइड से हम अब फोल्ड इस पे सिलाई करेंगे। दोस्तों, मैं ये बाजू पे सिलाई कर रही हूँ। पहले हमने अस्तर को सेट करना, बाजू में कैसे करते हैं वो दिखा रही हूँ आपको। देखो दोस्तों, सीधी साइड पे मैंने अपना अस्तर रखा था और अब उसको अंदर साइड मैंने फोल्ड कर दिया। देखो, और ये देख सकते हो आप कितनी अच्छी तरह मैंने अपने अस्तर को इसे बाजू पे सेट कर दिया है और नीचे से बॉर्डर रह गया है। अब दोस्तों, इस सिलाई को और अच्छी तरह बिठाने के लिए क्या तो आप प्रेस कर सकते हो या इस पे भी सिलाई कर सकते हो। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इस पे भी सिलाई कर देंगे। दूसरी बाजू पे फिर लगाते हैं दोस्तों। हम इस तरह हम सीधा रखेंगे और सीधे पे ही हम अपना अस्तर को बिछा लेंगे इस तरह। ये हमने अच्छी तरह इस पे बिछा लिया है और अब इस पे भी हमें सिलाई करेंगे। फिर दोस्तों, इस पे हमें देखो अस्तर को इस साइड करेंगे और इस कपड़े को इस साइड और यहाँ पे सिलाई कर देंगे। ऐसे सिलाई करने से क्या होता है, हमारा अस्तर जब हम अंदर करते हैं तो बहुत अच्छी तरह सेट हो जाता है। पहले मैंने सीधी साइड अपना ऐसे अस्तर रखा, फिर इस पे सिलाई की। अब मैंने ये गुम सिलाई लगा दी है। अब जब हम अपने अस्तर को अंदर की साइड देखो इस तरह करेंगे तो ये देखो कितनी अच्छी तरह फिनिशिंग से हमारा फोल्ड हो गया है। तो आप भी अपना देखो कितनी अच्छी तरह अंदर चला गया ना, और ऊपर फिर एक बार फिर सिलाई कर। दोस्तों, ये मेरी दोनों बाजुओं को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इस तरह अपनी बाजुओं को दोनों को अस्तर सेट करने के बाद सिलाई करके ऊपर नीचे रख के देखना चाहिए हमें कि हमारी बाजू कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। तो आप इसको इस तरह सेट करो। पहले तो देखेंगे कि हमारी बाजू कितनी लंबाई थी। देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर अस्तर दिखाई दे रहा है। तो हमारी बाजू दोस्तों 9.5 इंच है। 9 इंच पे आप इस तरह निशान लगाओ और 9.5 इंच पे इस साइड लाओ और यहाँ भी अपना 2.5-3 जितना भी आपको चाहिए वहां पे इस तरह अपनी लाइन खींच लो और इनको इस तरह मैच कर दो। इससे क्या होता है दोस्तों, सिलने के बाद हमारा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगी बाजू है उसकी हमें कटिंग कर देंगे। देखो, ये होने के बाद दोस्तों में इसको भी ऐसे कटिंग कर देंगे। तो बाजू का पूरा काम हो गया है। अब ये हमारे लगाने के लिए तैयार है। तो ये ब्लाउज होते हैं, इसमें गला तो देखो आप देख सकते हो। इस पे मैं पट्टी लगा के बुकरम लगा के ऐसे ही फोल्ड कर दूंगी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमेशा छोटा होता है। जब हम इसकी कटिंग करते हैं दोनों बैक भी ऐसी और फ्रंट भी, तो ऐसे ब्लाउजों में क्या होता है थोड़ा जोड़ लगता है साइडों में। तो इसमें तो बहुत कम जोड़ है, बहुतों में तो 2-2, 4-4 इंच के भी जोड़ लग जाते हैं। तो पहले मैं अपना ये जोड़ यहाँ पे सेट कर दूंगी, उसके बाद दिखाऊंगी इसकी कैसे करते हैं सिलाई। तो दोस्तों, मैंने ये दोनों अपने जोड़ लगा लिए हैं। ये बैक साइड है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह पक रखेंगे हम
सीधा साइड मेरे साइड है, ऊपर है ये। तो दोस्तों वैसे इनका डीप गला है, पर ये हमारा देखो बॉर्डर है यहाँ पे और ऊपर गला है, तो हम गले को ही छोटा करेंगे क्योंकि बॉर्डर को हम कटिंग करके ऊपर नहीं कर सकते। फिर दोस्तों देखो चाक के निशान इस साइड है, इसको हम सीधे पे सीधा रखेंगे जहां से मैंने चाक के निशान लगाए हैं। और इस ब्लाउज का जो बीच हिस्सा है दोस्तों, इसको इस तरह हम रख के इस पे सेट कर देंगे अच्छी तरह। देखो अब मैं कैसे कर रही हूँ। देखो दोस्तों ये मेरा बिल्कुल अच्छी तरह मैंने इस पे सेट कर लिया है। के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह सेट करके हम इसको इस तरह रखेंगे। क्योंकि इस तरह इसलिए रखूंगी दोस्तों क्योंकि उस साइड हमारा धुंधला दिख रहा था, यहाँ पे हमें क्लियर दिखाई देगा। गले के यहाँ पे अब हम सिलाई कर देंगे। और अब हम इसको कटिंग कर देंगे यहाँ से। ये सिलाई करने के बाद क्या करना है दोस्तों, ये तो उल्टी साइड है और ये जो अस्तर रखा हुआ ये सीधी साइड, तो अपने अस्तर को इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करेंगे हम। और यहाँ पे जो मैंने गला बनाया वहां पे इस तरह जहाँ सिलाई किया उसके ऊपर हम इस तरह गुम सिलाई कर देंगे। के बाद फिर हम क्या करना, हमें जो गला हमने रेडी किया है उस पे ही दोबारा एक बार फिर ऊपर से सिलाई कर देंगे जैसे हमने अस्तर को फोल्ड करते हुए किया था। तो इससे क्या होता है, हमारा अस्तर बिल्कुल सेट हो जाएगा। देखो दोस्तों ये हो गया हमारा गला भी सेट हो गया है और ये अस्तर अंदर की साइड चला गया है और ये ऊपर की साइड पलट दिया मैंने, ऊपर से ही पलटा है। तो इस तरह पलटने के बाद दोस्तों अब हम इसको अपने को उल्टा कर लेंगे। यहाँ से देखो आप, अब इस अस्तर को अच्छी तरह हम सेट करेंगे। जिधर जहाँ इसको इस साइड से कम है ऊपर नीचे हो रखा है, तो अपने इसको इस तरह सेट करेंगे। इस पे हमने अभी सिलाई करनी है, अस्तर को भी अंदर सेट करना है। तो जितना भी देखो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारी कपड़ा इतना ही मैंने फोल्ड करना है, तो पहले मैं इस कपड़े को इतना ही अस्तर को देख इस तरह फोल्ड कर लूंगी। फिर दोस्तों देखो अस्तर तो हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इस कपड़े को देखो एक चीज फोल्ड होने के बाद दूसरी चीज को भी हम इस तरह फोल्ड करके रखेंगे। गला भी रेडी है, मैंने नीचे से फोल्ड भी कर दिया। देखो आप हो गई सिलाई। अब हमें क्या करना है, इसमें प्लेट डालनी है। प्लेट कैसे डलेगी, ये है इसका बीच यहाँ है, तो इसको यहाँ ऐसे हम बीच कर लेंगे। तो दोस्तों हर चीज को हमें नापना होता है, इसमें नापना होता है दोस्तों। जो अगर ये सिंपल ब्लाउज होता तो मैं इसको इतना नहीं नापती, क्योंकि इसमें ये जो कढ़ाई है प्रिंट इसको हमें देखना होता है कि कहीं थोड़ा भी इधर उधर ना हो जाए। तो देखो इसका इस तरह आप बीच कर लेते हो। करने के बाद इसके प्लेट है ये बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस प्लेट पे जो निशान लगाए हैं प्लेट पे हम इस पे से कच्ची सिलाई कर लेंगे। एक कच्ची सिलाई ये हो जाएगी दोस्तों अपनी। फिर ये धागा कटिंग करके हम दूसरे पे भी इस तरह के कच्ची सिलाई करेंगे। यहाँ भी इस तरह अपने एक सिलाई कर लेंगे, कच्ची सिलाई होगी है। तो आपको देख लो अब क्या करना, हमें ये हम कटिंग कर देंगे। फिर देख सकते हो अब ये जो कच्ची सिलाई हुई है ना, ये यहाँ पे हमारी प्लेट डलेंगी जो कि बैक में डलती है। इसको इस तरह पकड़ो जहाँ से मैंने सिलाई की है, और आप अपने जितना अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा आप इस पे प्लेट डाल सकते हो। वैसे तो दोस्तों इस पे ज्यादा ही प्लेट डल, थोड़ी ज्यादा आधी इंच से ज्यादा ही है। देखो इस तरह आप अपने सिलाई को यहाँ पक्का करो और ऊपर
ऐसे लेके आनी हमें, नीचे से चौड़ी और ऊपर से इस तरह बीड़ी। इसके इसी पे भी इस तरह ही हमें करनी है। आप इसको इस तरह रखो और इतने पे ही वही प्लेट डालनी है, नीचे से चौड़ी और ऊपर तक ऐसे लाते लाते हमें बिल्कुल यहाँ तक खत्म करनी है जहाँ पे मेरे निशान है। तो आप देख सकते हो ये हमारी प्लेट डल चुकी है। ये देखो, ये इस ब्लाउज का बैक साइड है। तो ये भी हो गया दोस्तों कंप्लीट। तो बाजू भी सेट हो गई है और हमारे इसके बैक साइड भी हो गया। अब फ्रंट, तो फ्रंट में क्या है दोस्तों, इसमें है तो आप चैन लगवाओ, दोनों साइड हमारे पे कढ़ाई है। पर इस कस्टमर ने बोला कि आगे हुक लगा दो, तो मैंने क्या किया, अपना जितना भी कटिंग करना था करके इससे बीच से ही कटिंग कर दी है। देखो इसके ये अलग कर दिए हैं, देखो। तो दोस्तों ऐसे की कटिंग, एक तो हमें ये ध्यान रखना होता गला, गला कितना हो। फ्रंट का गला हमारा देखो इसमें आप देख सकते हो 7 इंच है, और इतना ही बनाऊंगी दोस्तों, आधा ऊपर चला जाएगा, ये 6.5 इंच रह जाएगा। तो इसका गला कैसे रेडी करोगे अभी आपको बताती हूँ मैं। ये 2 पीस है अलग अलग। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो कटिंग है यहाँ निशान लगाए हुए हैं, इन निशानों को हम सीधा साइड रखेंगे यहाँ पे, ये सीधी साइड रखेंगे हम अपने निशानों को इस तरह, और दूसरे पे भी इस तरह ही रखेंगे। ये निशान है पक्के, तो इसको इस साइड रखेंगे, सीधे पे रखें दोस्तों। आप इस चीज का ध्यान रखना, सीधे पे, सीधे पे क्यों रखे हैं दोस्तों, कोई बता सकता है आप इसमें? तो सीधे पे इसलिए रखे हैं दोस्तों, हम यहाँ से पहले सिलाई कंप्लीट करेंगे इसकी गले की। दोस्तों हमने अपने अस्त्रों को सीधी साइड रखा है, जैसे मैंने बैक के गले को फोल्ड किया था ऐसे इसको भी करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे इस पे सिलाई, ये जो गोल्डन वर्क है इस पे से हम इसके पास पास से सिलाई कर देंगे। ये दोस्तों एक हो गया हमारा, अब इसको ही मैं पूरा कर देती हूँ। ये करने के बाद हम सिलाई देख लेते हैं, हमारी बिल्कुल ठीक है, और अब इस पे से हम कटिंग कर देंगे। वही अपना वही है, पहले अपने उसको सिलाई करो, फिर गुम सिलाई करके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह चला जाता है ऐसे करने से, फिर इसके ऊपर हम फिर सिलाई कर देंगे। एक पार्ट हो गया इसका ये तैयार, अब मैं दूसरे को भी ऐसे करूंगी। देखो दोस्तों इस पे भी हमने सीधी साइड पे ही लगाया है, ये उल्टी साइड है। अपने अस्तर को इस तरह सेट करो, फिर अपने गले को रेडी करो। गले का वही है आप देख सकते हो, ये सिलाई यहाँ पे है, और अब इस पे भी कटिंग कर दूंगी मैं। तो हम इसको पलट लेंगे। देखो ये अब अंदर को ले जाना है मेरे को, तो क्या करूंगी मैं, जो इस जहाँ पे मैंने सिलाई कट करे है उसको अपने इस साइड रखूंगी, अस्तर की साइड, और यहाँ भी एक ऊपर से गुम सिलाई लगा दूंगी। दोस्तों देखो ये इस तरह फोल्ड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर सिलाई लगा देंगे ऊपर से। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या है आप देख सकते हो, ये मेरा फ्रंट है, इसमें आगे हुक लगेंगे। तो मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने चौक से निशान लगाए हैं इस पे से सिलाई करूंगी, ओनली एक सीधा टाका लगाऊंगी इनसे हम। तो इस तरह अपनी मशीन की चाल को बिल्कुल फ्री करके तब लगाओ।
देखो दोस्तों, अब इसमें भी हम ये दूसरे फ्रंट का दूसरा ही पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे हुक लग जाएगी, तो हम इस साइड भी ऐसा ही करेंगे। पहले तो इनमें हम कच्चा करेंगे। तो दोस्तों देखो, मैंने पहले कच्चा कर लिया है। अब हम इस पे से मशीन फेर देंगे, अपने प्लेटों को पक्का कर देंगे। इसको इस तरह पकड़ो। देखो दोस्तों, ये बड़ी वाली डाल दी है। ऐसे अब हम छोटी वाली भी डाल देंगे। हमारी प्लेट भी डाल दी। अब ये रह गया, अब इसको भी डाल देंगे। देखो दोस्तों, इसमें भी हमारी प्लेट मैंने डाल दी है। तो ये देख सकते हो आप, ये दोनों है फ्रंट के हैं, ये भी कंप्लीट हो गए। अब देखो आप, ये गला यहाँ पे मिल जाएगा और एक ये नीचे हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों ये दोनों हो गए हैं। अब हमारा अलग अगला स्टेप होगा। पहले तो इसके गले को जोड़ेंगे हम। ये बैक साइड थी अपनी, इसको इस तरह रखेंगे और इस पे हम पहले अपने गलों को, ये यहाँ पे आएगा, सीधे पे सीधा रखेंगे और ये यहाँ पे आएगा। तो इस तरह रख के हम इस पे सिलाई करेंगे। यहाँ पे मैंने पक्का भी कर दिया साथ के साथ, और इसको भी इस तरह यहाँ पे रखूंगी और ये मैं यहाँ भी सिलाई कर दूंगी। तो दोस्तों ये सिलाई करने के बाद मैं पहले अब इस पे इंटरलॉक करूंगी। मैंने अपने इस पे इंटरलॉक कर ली है और इसको इस पे इस तरह रखेंगे और यहाँ भी एक सिलाई कर दूंगी। तो ये तो हमारा बराबर था। ये जो नीचे फ्रंट का देखो, ये अस्तर है ना, जितना उतना ही कपड़ा रखना है। जो और ये एक्स्ट्रा कपड़ा, इसको हमें कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों देखो, ये है मेरा। इसको हम इतना ऐसे फोल्ड करके इस पे इस तरह रख के हम इस पे सिलाई करेंगे। तो ये इसलिए फोल्ड करके हम सिलाई करेंगे दोस्तों, कि हमारा जो बॉर्डर से बॉर्डर मैच हो जाए। और यहाँ पे हम तुरपाई करवाएंगे। ये यहाँ पे होएगा दोस्तों, और ये इतना है, ये ऊपरला एक्स्ट्रा, इसकी हम कटिंग कर देंगे। दोस्तों इसमें नीचे भी बॉर्डर है और बैक में भी और फ्रंट में, तो हम बॉर्डर को बॉर्डर से मिला के इस पे हमें अपनी सिलाई करेंगे। देखो दोस्तों, ये सिलाई होगी है। अब एक साइड की और फिर हम ये सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी पट्टी भी जोड़ेंगे। ये भी हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। बैक पार्ट ये है ब्लाउज का, तो आप देख सकते हो लगभग ये रेडी हो चुका है। इस पे बाजू लगेगी और हुक पट्टी लगेगी। दोस्तों इसकी सिलाई कुछ अलग है, क्योंकि इसमें ये हमारा वर्क दे रखा है, गले दे रखे हैं, इसलिए हम इसकी सिलाई ऐसे करते हैं। और जो सिंपल होती है ना, जिसमें गले वगैरह नहीं दे रखे, उसकी अलग सिलाई करते हैं। तो दोस्तों अब ये होने के बाद हम इस पे पट्टी लगाएंगे। पट्टी कैसे लगाएंगे दोस्तों, वो अभी दिखाती हूँ आपको। एक पट्टी तो दोस्तों हमारी जिस पे हुक लगेंगे वो तो जाएंगी दोस्तों ऊपर से अंदर, और एक
अंदर से ऊपर आएगी, तो वो भी दिखाती हूँ आपको कैसे। अस्तर की ये पट्टी लेनी है पहले हमें, और इसको हम इस तरह डबल करेंगे। दोस्तों मैं इसको थोड़ा ज्यादा डबल कर रही हूँ, क्योंकि हमें बाद में इसकी कटिंग कर देंगे। नाप नाप के भी ले सकते हो, पर मेरे पास बहुत अस्तर बचा हुआ है। तो देखो, इस पट्टी को दोस्तों यहाँ लगाएंगे, सीधे हाथ की साइड होती है हमारी हुक की पट्टी। तो इसको ऊपर रखे इस तरह, और इस पे हमें सिलाई कर देंगे। और दोस्तों ये ऊपर इतना एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों रखा है, क्योंकि गला तैयार है दोस्तों, इसलिए इसको हम अंदर फोल्ड कर देंगे। ये ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, यहाँ पे इस तरह पट्टी को पहले ही अंदर फोल्ड कर दो और फिर सिलाई लगाओगे, तो फिर देखना आप अब ये कैसे लुक आएगा। इसको ऐसे पलट देंगे हम, ऐसे निकाल के हम इसको, और इस पे भी हम गुम सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों गुम सिलाई लगाने के बाद ये हम इस तरह इसको अंदर की साइड में फोल्ड कर दूंगी। मैंने गले के वहां पे एक्स्ट्रा कपड़ा था ना, वो रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा गला बन चुका है, ये अंदर की साइड फिनिशिंग से आए। और इसको देखो आप, ये मैंने अंदर कर दिया ये पट्टी, यहाँ पे हमारे हुक लगेंगे। दोस्तों ये आ गई एक उल्टी साइड, जहाँ पे हमारी आई मड़ती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो ब्लाउज का कपड़ा रखेंगे हम, ऊपर इतना ही कपड़ा एक्स्ट्रा रखना आप, और इस तरह अपने इस कपड़े को बिछाओगे, और मजबूती के लिए हम इसमें अस्तर भी लगाएंगे। आप क्या देख रहे हो, इसमें पट्टी दोस्तों मैंने सीधी है, ये मेरी यहाँ पे इस साइड सीधी है, और जहां अस्तर रखा वो उल्टी साइड है। और किस पे रखी है दोस्तों, ब्लाउज के उल्टी साइड रखी हुई है ये पट्टी। और इसके एक पैर की सिलाई कर देंगे हम। ये सिलाई करके दोस्तों हम इसको फिर ऐसे फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए भी हमें 2-3 इंच की पट्टी लेनी होती है, तो मैंने इस पट्टी को इतना सीधा सीधा कटिंग कर दूंगी। मैं दोस्तों लगाने के बाद इसलिए कटिंग करती हूँ, जितनी चाहिए दोस्तों मैं रख लूंगी, और उसके बाद में इसकी कटिंग कर दी है। तो आप देख सकते हो, फिर मैं क्या करूंगी दोस्तों, इसको ऊपर की साइड फोल्ड करते हैं, और इसको इस तरह बीच में निकाल देते हैं। यहाँ पे हमारी हुकाई लग जाएगी, और दूसरी जो पट्टी है वह यहाँ तक आ जाएगी। और दोस्तों ये ऊपर इसलिए एक्स्ट्रा कपड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमें फिनिशिंग देनी है, गला बन चुका है इसलिए। तो इसको दोस्तों मैं इस तरह ही फोल्ड करूंगी, आप देख सकते हो मैं इसको कैसे कर रही हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने अपनी पट्टी इस साइड लगाई थी, आप फिनिशिंग देख सकते हो, और इस साइड मैंने इसको फोल्ड कर दिया। फिर दोस्तों मैं एक पैर की और सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे। दोस्तों ये एक पैर की क्यों लगाई है, इसका ये रीजन है दोस्तों, इसमें हम अपनी आई बना लेंगे। यहाँ पे मेरी ये जो सिलाई है दोनों के बीच में आई बना दूंगी मैं। तो ये मेरी इतनी फिनिशिंग हो गई है, आप देख सकते हो। देखो ये ऐसे लगेगी, ये अंदर की साइड पट्टी है, ये बाहर निकाली हुई है, इसके ऊपर ये इस तरह रखी जाएगी। ये है ना दोस्तों, ये जितना मेरा बॉर्डर है इसको मैं इतना नीचे से फोल्ड कर दूंगी। ये इतनी फोल्ड होगी, तो ये पट्टी भी हमारी इतनी ही फोल्ड होनी है। सेम है, इसको भी हम इस तरह थोड़ी सी अंदर को ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये हो गया दोस्तों हमारा आधा से ज्यादा ब्लाउज तैयार।
अब इसकी बाजू लगाएंगे। बाजू के लिए अभी दिखाती हूँ आपको। इसको इस तरह उल्टा करो। तो दोस्तों बाजू कैसे लगाते हैं वो भी अब दिखाऊंगी। अब ये अगले पार्ट जो हम बाजू लगाते हैं मुड्डे की, हम यहाँ से छटाई करेंगे। छटाई दोस्तों मैं ऐसे करती हूँ। बिल्कुल तैयार होने के बाद फिर हम यहाँ से अपने इसकी गोलाई कर देते हैं। देखो ये मैंने इसकी गोलाई कर दी है और अब बाजू की भी कर लूंगी और मैं ये बाजू इसकी लगा देती हूँ। ये दोस्तों मेरे पास बाजू है तो मैं देखो इस बाजू की भी आप इस चीज का ध्यान रखना कि एक पार्ट एक साइड की करनी है दोस्तों में फ्रंट की। तो मैं फ्रंट की भी इस तरह थोड़ी सी गोलाई कर दूंगी। तो दोस्तों हम बाजू लगाते हैं गोल गोल। कैसे लगाएंगे दोस्तों, मैं इसकी बाजू ऐसे करके यहाँ तक लगाऊंगी। तो अभी मैं आपको वो भी लगा के देखती हूँ। या तो बाजू यहाँ से स्टार्ट करो या फिर नीचे से। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे ये वर्क है, ऊपर कढ़ाई है, तो मैं इसके बीच से स्टार्ट कर दूंगी। तो ये जो ये पट्टी है उसको मैं बैक साइड रखते हुए और यहाँ पे इस तरह अपनी बाजू को रखते हुए देखो उल्टा कर रखा है और सीधे पे सीधा रखते हुए सीधी बाजू बाजू का भी सीधा है और मेरे ब्लाउज का भी सीधा है। ऐसे रखते हुए हम इस पे अब सिलाई कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों हम दूसरी साइड भी करेंगे। इससे पहले हमें यहाँ की उसकी हुक की फिट बटन की पट्टी लगा लेंगे, मनाऊंगी। तो उसके लिए मुझे ये सीधा कपड़ा चाहिए। इसमें मैं दो मना लूंगी। दो कैसे मनाते हैं दोस्तों, इसको इस तरह फोल्ड करके इस पे इस तरह रख के दोस्तों ये पट्टी है, इसको मैं मेरे को चाहिए इतनी रख लूंगी, इतनी बहुत। और इसको यहाँ पे लगा दूंगी, देखो यहाँ पे इस तरह। तो अब दोस्तों हमें एक साइड की सिलाई कर दी, मैं अब दूसरी साइड की भी कर दूंगी। आज जो अभी दिखाती हूँ आपको मैं, देखो अच्छी, देखो मेरी बाजू लग के रेडी हो गई है। देखो आप, कोई चुन्नट नहीं, कोई उठाओ नहीं, कोई दबाव नहीं, बिल्कुल बराबर से। अपनी दूसरी बाजू भी लगा लेती हूँ। दोस्तों बाजू लग गई है। इंटरलॉक करने के बाद जितनी आपकी बाजू हो, मेरी 6.5 इंच पे निशान लग 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस पे मशीन लगाएंगे हम। मशीन लगा दिया। दोस्तों इस तरह अपनी बाजू की मोरी पे निशान लगाने के बाद आप जो फिटिंग के निशान लगाए हैं उस पे मशीन लगा देना। तो लगा दोगे तो आपके ब्लाउज की फिटिंग एक परफेक्ट फिटिंग आएगी। देखो दोस्तों मैंने यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधी सिलाई करी है। तो इस तरह आप करोगे तो आपकी भी परफेक्ट फिटिंग आएगी। सिलाई लगा दिया, एक और लगा लेते हैं। ये करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कटिंग नहीं करेंगे, इसको हम दोस्तों इसमें फोल्ड कर देंगे।
दोस्तों ये सिलाई हो गई है। अब मैं इसका लुक दिखाती हूँ। दोनों साइड ऐसी मैंने सिलाई कर ली है। देखो दोस्तों मैंने अपना ब्लाउज रेडी कर दिया है। इसमें बहुत परेशानी होती है क्योंकि एक तो गले की पट्टी, नीचे से ये, बीच में हुक और बैक में भी यही पैटर्न दोस्तों। तो आप देख सकते हो। और ये बाजू का पैटर्न देख लो। इस तरह के आपके पास कोई ब्लाउज आओ तो आप इसी तरीके से सिलाई कर सकते हो, उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो दोस्तों लास्ट तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।